एक ऐसा साया जो ना कभी बोलता है, ना कभी थकता है और ना ही कभी किसी पर रहम खाता है। सोचिए आप एक घने जंगल के बीच बने खूबसूरत कैबिन में दोस्तों के साथ हंस खेल रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। अचानक लाइट चली जाती है। आप खिड़की के बाहर देखते हैं। टॉर्च की रोशनी में आपको एक साया दिखाई देता है, करीब 7 फीट लंबा, हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए और चेहरे पर छिपा एक पुराना खून से सना हुआ हॉकी मास्क। आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन डर के मारे आपका गला सूख चुका है। आप भागते हैं लेकिन वो भागता नहीं, वो सिर्फ शांत कदमों से आपकी तरफ बढ़ता है। अब चाहे जितनी दूर भाग जाए, वो हमेशा आपके ठीक पीछे खड़ा मिलता है। क्या कोई इंसान सिर्फ नफरत और बदले की आग के दम पर मौत को मात देकर कब्र से वापस आ सकता है? आज की कहानी किसी ऐसे भूत प्रेत की नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रूर और रहस्यमयी किरदार जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। द लेजेंड ऑफ जेसन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। अगर आप कमजोर दिल के हैं या आज रात चैन की नींद सोना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके दिमाग के साथ एक ऐसा खौफनाक खेल खेलने वाले हैं जिसके बाद हर छोटी सी आवाज पर आप चौंक उठेंगे। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1957 में अमेरिका के एक बेहद खूबसूरत इलाके से जिसका नाम था क्रिस्टल लेक। यह एक ऐसा समर कैंप था जहां हर साल सैकड़ों बच्चे अपनी छुट्टियां बिताने, तैरने और मस्ती करने आते थे। इसी कैंप में एक बच्चा था, नाम था जेसन। लेकिन जेसन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जेसन मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। उसका चेहरा एक गंभीर बीमारी की वजह से थोड़ा अजीब दिखता था, जिसके कारण वो ठीक से बोल नहीं पाता था। उसकी माँ पेमेला इसी कैंप में रसोइया का काम करती थी और वो अपने बेटे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो जेसन को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यह क्रूर दुनिया उसके मासूम बच्चे को जीने नहीं देगी। और हुआ भी यही। एक दोपहर जेसन की माँ अपने काम में व्यस्त थी। कैंप के कुछ शरारती और क्रूर बच्चों ने जेसन को घेर लिया। वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे धक्का देने लगे। बच्चे उसे चिढ़ाते हुए झील के किनारे तक ले गए। जेसन चिल्लाना चाहता था, अपनी माँ को पुकारना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बच्चों ने एक जोरदार धक्का दिया और जेसन सीधे उस गहरी ठंडी झील में जा गिरा। जेसन को तैरना नहीं आता था। वो पानी के ऊपर आने के लिए हाथ पैर मार रहा था, तड़प रहा था, लेकिन जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या थी? किनारे पर खड़े वो बच्चे उसे बचाने के बजाय हंस रहे थे। यहाँ तक कि जो कैंप के काउंटर्स थे, जिनकी जिम्मेदारी बच्चों की देखरेख करना था, वो भी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि जेसन की चीख सुना ही नहीं दी। धीरे धीरे जेसन पानी की उस काली गहराई में समा गया। साल बीत गई। लोग उस हादसे को भूल चुके थे। सरकार ने फैसला किया कि क्रिस्टल लेक कैंप को दोबारा खोला जाए। कुछ नए युवा लड़के लड़कियां वहां कैंप को साफ करने और दोबारा शुरू करने के लिए आए। उन्हें लगा कि वो एक खूबसूरत एडवेंचर पर जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। पहली रात सब कुछ शांत था। एक लड़की जिसका नाम था लिंडा, वो कैबिन के बाहर लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी के पास से गुजर रही थी। तभी उसे लगा कि जंगल के पेड़ के पीछे कोई छिपा है। उसने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए मुड़ी, ठीक उसके सामने एक विशालकाय साया खड़ा था।
उसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। उसके कपड़े गंदे थे, जैसे वो सालों से मिट्टी के नीचे दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर वो खौफनाक हॉकी मास्क, जिसकी आंखों वाले छेद से सिर्फ नफरत और खून की प्यास झलक रही थी। लिंडा के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उस साये ने अपना भारी हाथ आगे बढ़ाया और बिना एक शब्द बोले, बिना कोई दया दिखाए, उसे सीधा काट दिया। अगली सुबह तक उस कैंप में आए आधे से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे। जो बचे थे वो पागल की तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस को फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन केबिन के सारे तार कटे हुए थे। गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस पूरे जंगल को किसी अदृश्य ताकत ने चारों तरफ से लॉक कर दिया हो। जेसन एक एक करके सबको ढूंढ रहा था। वो दौड़ता नहीं था, वो सिर्फ चलता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि आप चाहे गाड़ी से भागे या जान लगाकर दौड़े, जेसन हर मोड़ पर आपका रास्ता रोक कर खड़ा मिलता। जब अगली दोपहर पुलिस की गाड़ियां क्रिस्टल लेक पहुंची तो वहां का नजारा देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे कैंप में सिर्फ खून बिखरा था। लाशें ऐसी हालत में कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के पास इस केस में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। पहला सवाल, कुछ लोगों ने बताया कि उस कातिल को छाती में 3 गोलियां लगातार मारी गई, लेकिन वो गिरा नहीं। उसे भारी लोहे की रॉड से मारा गया, लेकिन उसे दर्द तक नहीं हुआ। दूसरा सवाल, कातिल का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा था। सिर्फ पैरों के बड़े बड़े निशान थे जो झील की तरफ जाते थे और वो गायब हो जाते थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताना शुरू किया कि वो कोई इंसान नहीं है, वो जेसन की आत्मा है जो अपनी मौत का बदला ले रही है। वो इस झील का एक कभी न खत्म होने वाला अभिशाप बन चुका है। पुलिस इन बातों को बकवास मान रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे कानून के भी होश उड़ा दिए। एक रात एक पुलिस अफसर अकेले अपनी गाड़ी में बैठा था। तभी गाड़ी की छत पर एक भारी वजन महसूस हुआ और जब उसने ऊपर देखा तो शीशा तोड़कर वो हॉकी मास्क वाला चेहरा अंदर झांक रहा था। तो दोस्तों, यह थी जेसन की वो खौफनाक दास्तान जिसने सालों तक लोगों की रातों की नींद उड़ा कर रखी थी। यह कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर हॉलीवुड में फ्राइडे द 13th जैसी कई फिल्में बनी हैं। लेकिन जब हम इस पूरी घटना को गहराई से स्टडी करते हैं तो हमें भी 2 पहलू दिखाई देती है। एक पहलू जो पैरानॉर्मल है और दूसरा पहलू जो साइंटिफिक है। पहले बात करते हैं उस पहलू की जो सुपरनैचुरल यानी पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास करता है। इस थ्योरी के मानने वालों का कहना है कि जब कोई मासूम बच्चा इतनी बड़ी क्रूरता का शिकार होता है तो उसकी तरफ और उसके गुस्से से एक बेहद निगेटिव एनर्जी पैदा होती है। जेसन जब उस झील में डूबा तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अपनी माँ की मौत और खुद के साथ हुए अन्याय के बदले की आग ने उसे एक अमर साया बना दिया। यही वजह थी कि उस पर ना तो गोलियां का असर होता था और ना ही वो कभी मरता था। वो प्रकृति के नियम से परे जा चुका था। लेकिन जो लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं, जो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, उनके पास एक बेहद चौंकाने वाली साइंटिफिक थ्योरी है। मेडिकल साइंस में एक बेहद दुर्लभ बीमारी होती है, कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन। कहा जाता है कि यह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें इंसान के नर्वस सिस्टम को दर्द का एहसास ही नहीं होता। यानी आप उसे गोली मारे, आग लगा दें या काट दें, उसका दिमाग दर्द का सिग्नल रिसीव ही नहीं करता। वैज्ञानिकों और साइकोलॉजिस्टों का मानना है कि जेसन शायद उस दिन झील में डूबा नहीं था,
बल्कि वो किसी तरह बचकर जंगल की दूसरी तरफ निकल गया था। क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार था, वो सालों तक जंगल में अकेला जानवरों की तरह रहा। समाज से दूर रहने के कारण वो पूरी तरह से जंगली और हिंसक हो चुका था। जब लोगों ने उस पर हमला किया तो उसकी शारीरिक बीमारी के कारण उसे दर्द नहीं हुआ। लोगों ने अपनी आंखों के डर और अंधविश्वास की वजह से उसे भूत समझ लिया, जबकि वो सिर्फ एक बेहद बीमार इंसान था जिसे सही समय पर इलाज और प्यार नहीं मिला। अब सच क्या है? क्या वो अपनी माँ के प्यार और बदले की आग में जलता हुआ एक अमर भूत था, या फिर एक ऐसा बदनसीब और बीमार इंसान जो समाज की क्रूरता की वजह से एक मॉन्स्टर बन गया? आपका दिमाग किस थ्योरी की तरफ झुकता है, विज्ञान की तरफ या पैरानॉर्मल शक्तियों की तरफ? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े करने में कामयाब रही तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही खौफनाक वीडियो मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।